आज रावण भी से राम डरते हैं, आज लक्ष्मण भी सीता हरते। बरहज आसपास चैनल से जुड़े सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। मैं वाहिद अंसारी और आप देख रहे हैं बरहज आसपास न्यूज। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस समय हम बरहज क्षेत्र के राजनगर कॉलोनी वार्ड संख्या 9 में हम खड़े हैं। हमें जानकारी प्राप्त हुई कि इस क्षेत्र में एक ऐसा संगीत कलाकार ये उभर के सामने आया है जहाँ चारों तरफ उसकी चर्चा हो रही है। तो ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं उनके निवास पे आया हुआ हूँ और उनसे मुलाकात करके उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। आप मोबाइल स्क्रीन में देख सकते हैं कि इस समय हम उनके निवास के अंदर हम प्रवेश करेंगे और हम उनसे कुछ जानने की कोशिश करेंगे। इस समय हम उनके निवास स्थान पे आ चुके हैं और हम अंदर चल के उनके स्टूडियो में उनसे हम मिलते हुए उनसे संगीत के बारे में सभी जानकारियां प्राप्त करना चाहेंगे कि इस समय इतनी कम उम्र में इस समय वो इस क्षेत्र के लिए काफ़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं। हम उनके स्टूडियो चलते हैं। आप मोबाइल स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इस समय हम उस कलाकार की स्टूडियो में हम प्रवेश कर चुके हैं और हम उनसे उनके जीवन शैली के बारे में जानते हुए ये संगीत के क्षेत्र में उनका ये रुझान कैसे हुआ, इनसे तमाम वो जानकारी हम प्राप्त करते हुए उनसे हम कुछ सुनना भी चाहेंगे। जैसा कि अब मैं इनके स्टूडियो में मैं आ चुका हूं और इनसे इनका परिचय जानते हुए और इनसे ये भी जानने की हम कोशिश करेंगे कि संगीत की दुनिया में जैसे इन्होंने कैसे इनकी रुचि हुई जानते हुए इनसे कुछ सुनना भी पसंद करेंगे। हाँ तो सर अपना परिचय बताएं और ये संगीत में आपकी रुचि कब से हुई इसके बारे में बताएं। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं दर्शक लोग, आप सभी को सादर प्रणाम है हमारे तरफ से। हमारा नाम दुर्गेश प्रजापति और दुर्गेश राजा के नाम से हम को सभी लोग जानते हैं और मैं राजनगर का रहने वाला हूं, बरहज क्षेत्र के। जी, तो ये संगीत की दुनिया में ये जैसे देखा जा रहा है कि आपकी रुचि काफ़ी बढ़ती जा रही है और चारों तरफ आप सोशल मीडिया पे आपकी काफ़ी चर्चा भी हो रही है। इसके बारे में आप बताएं कि संगीत की में रुचि आपकी कब से हुई। आपको बताते चलें कि संगीत में रुचि हमको बचपन से ही है। थोड़ी बहुत लोग हमको देखते थे तो बोलते थे कि यह लड़का संगीत में ही जाएगा और मेरी रुचि बचपन से ही थी। और मैं अपने घर से परमिशन लिया। मैं देखा कि एक जगह बरहज में ही संगीत सिखाया जा रहा है और मैं अपने घर से जो कि परिवार वालों से मैं पूछा, पापा से पूछा, मम्मी से पूछा कि मैं संगीत सीख सकता हूँ। तो वो लोग बोले बिल्कुल सीखिए, लेकिन मन से सीखिए, जो भी काम कीजिए मन से कीजिए। हाँ, तो मैं वहीं से सीखना चालू किया और सबसे पहले मैं हारमोनियम सीखा। कुछ सालों तक मैं हारमोनियम सीखा और बरहज में भी सीखे और कुछ दिन मैं बनारस में भी रह के सीखा हूँ और आप सभी के आशीर्वाद से। तो इस समय जो काफ़ी आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे आपकी काफ़ी जो चर्चा हो रही है जी, इसका श्रेय किसको जाता है, किसको इसका आदर्श मानते हैं? इसका श्रेय जाता है मम्मी पापा को। क्या बात है, बहुत ऊंची बात आपने कही। तो हम चाहेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से हमारे दर्शकों को कुछ आप सॉन्ग सुनाएं जो पुराने हों, कोई पुराने सॉन्ग जो हों। जी, जैसा कि आप मोबाइल स्क्रीन में देख सकते हैं कि हमारे क्षेत्र के लिए ये काफ़ी गौरव की बात है कि ये संगीत की दुनिया में ये काफ़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि आज इनका इंटरव्यू लेने के लिए हम इनके निवास पे आए हुए हैं। तो हम आपसे कुछ सुनना पसंद करेंगे। आप कोई सॉन्ग हमारे दर्शकों को सुनाएं। कौन सा सॉन्ग सुनाएंगे? मैं बांसुरी बजाता हूँ और मेरा फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है बांसुरी। मैं चाहूँगा कि मैं बांसुरी के द्वारा आपको कुछ सॉन्ग सुनाने की प्रैक्टिस करूँगा, प्रयास करूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये जब जब फूल खिले का जो सॉन्ग है, ये परदेसियों से ना किया मिला, सुनाएं।
बहुत खूब, बहुत खूब आपने सुनाया। हम यहाँ देख रहे हैं कि काफ़ी साज रखा हुआ है, यहाँ तबला भी है, नाल भी है और ये हारमोनिया और तमाम तरह के साज मौजूद हैं। इस सब साजों में किस तरह की रुचि आपकी है, ये बताएं। हमारी सबसे पहली रुचि है, मैं हारमोनियम से शुरुआत किया हूँ, तो हमारा जो भी है तो हारमोनियम से ही शुरुआत है। और बताया जाता है कि ये जो भी स्वर है हारमोनियम से भी लोग सीखते हैं, उसके माध्यम से हर इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए कोई भी जानता है। और मैं अपने गुरुजी अंटू तिवारी जी से मैं वो जो कि भोजपुरी बिहान के वो इस समय अध्यक्ष रहे हैं, उनके माध्यम से मैं सीखा ये हारमोनियम। और मुझको सबसे ज़्यादा रुचि है इस शास्त्रीय संगीत से। और आपको बताते चलूँ कि हमको ये बांसुरी वादन में शास्त्रीय संगीत के द्वारा ये दिल्ली इंस्टीट्यूट द्वारा हमको सम्मानित भी किया गया है। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। और आप सभी के आशीर्वाद से, दर्शकों लोग के आशीर्वाद से हमको अमेरिकन इंस्टीट्यूट से भी सम्मानित किया गया है। ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है। तो इस समय आप एक गज़ल से काफ़ी चर्चा के विषय बने हुए हैं। आपकी गज़ल काफ़ी फेमस हो रही है जी। सोशल मीडिया पे तमाम तरह से वायरल हो रही है, सुनने में आ रहा है। तो मैं चाहूँगा कि वो गज़ल हमारे दर्शकों को आप सुनाएं। जी ज़रूर सुनाएंगे। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये गज़ल उस्मान मीर जी का है। और मैं इस गज़ल तो को आप गाते भी हैं? जी जी जी। क्या बात है, बहुत खूब। तो यानी साज भी है और सब कुछ है, आपका स्वर भी सुनने को मिलेगा। क्या बात है, तो हम चाहेंगे कि आप सुनाएं। जी जी। है जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिन्हें अभी ये पता नहीं है जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिन्हें अभी ये पता नहीं है। कोई बहुत प्यार करने वाला, कोई बहुत प्यार करने वाला, जिन्हें अभी तक मिला नहीं है जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिन्हें अभी ये पता नहीं है जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिन्हें अभी ये पता नहीं है। हमें तो मतलब है सिर्फ तुमसे, हमारे दिल में बस तू ही तू है। हमें तो मतलब है सिर्फ तुमसे, हमारे दिल में बस तू ही तू है। तुझसे मोहब्बत, तुझसे मोहब्बत, तुझसे शिकायत और किसी से मिला नहीं है जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिन्हें अभी ये पता नहीं है जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिन्हें अभी ये पता नहीं है। क्या बात, बहुत खूब। आप सभी के आशीर्वाद। संगीत भी बजाने में माहिर हैं और आपका गला तो वाकई जो कहा जाए, जितनी तारीफ़ की जाए। आपने गज़ल गाया, मैं खुद अपने आप को रोक नहीं सका, मैं किन्हीं ख्यालों में खो गया था जी। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ और कुछ भजन कोई प्यारा सा जी जी जी। दशहरा का समय है और रावण को जलाने की बारी आ रही है, जो रामलीला होता है। और
रावण को जलाया जाता है, लास्ट में तो संस्कार बोला जाता है। तो इसमें रावण लोगों को संदेश क्या दे रहे हैं, ये आप सभी को गीत के माध्यम से बता रहे हैं। तुम मुझे यूं जलाने पाओगे, तुम मुझे यूं जलाने पाओगे, तुम मुझे यूं जली लंका जला मैं भी, जली लंका जला मैं भी, आग किस किस को तुम लगाओगे, आग किस किस को तुम लगाओगे, तुम मुझे आज के डेट में लोगों के बीच में देखा जा रहा है, हर परिवारों के बीच में देखा जा रहा है कि भाई भाई का नहीं हो रहा है, और पहले जैसा ये समाज नहीं रह गया है। रावण संदेश लोगों को क्या दे रहे हैं? आज रावण से राम डरते हैं, आज लक्ष्मण भी सीता हरते हैं। हो आज रावण भी से राम डरते हैं, आज लक्ष्मण भी सीता हरते हैं। आज घर घर में बसा है रावण, आज घर घर में बसा है रावण, आग किस किस को तुम लगाओगे, तुम मुझे यूं जलाने पाओगे, तुम मुझे यूं जली लंका जला मैं भी, जली लंका जला मैं भी, आग किस किस को तुम लगाओगे, तुम मुझे यूं जलाने पाओगे। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। इस गान के माध्यम से आपने एक समाज को संदेश भी दिया जी कि समाज में क्या हो रहा है। तो इस समय वर्तमान में लोग गायकी के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए जैसे भोजपुरी गीतों का सहारा ले रहे हैं जी, तो अश्लील गीतों के बारे में, तो इसके बारे में दो शब्द कहें कि क्या वो सही है कि जो आपने मार्ग ये चुना है ये सही है? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो पुरानी विधाएं हैं, जो पुरानी परंपराओं के हिसाब से जो गीतें हैं, ये सब इस समय लुप्त होती जा रही हैं। और हम लोग हैं, हमारे गुरुजी हैं जो कि जिनका कहना है हम रहम भा ना रहम भोजपुरी जिंदाबाद रही। तो हम लोग भोजपुरी को अश्लीलता मुक्त कराना चाहते हैं। नहीं, भोजपुरी में और देखा जा रहा है कि तमाम अश्लील भोजपुरी तो पहले तक तो ठीक था, जो आकाशवाणी से तमाम तरह के प्रकाशित होते थे जी जी, लेकिन इस समय उसको अश्लीलता की तरफ परोसा जा रहा है संगीत के जरिए। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि पुरानी विधाओं को आप लेकर चलिए और ऐसी गीत लोगों के बीच में परोसिए, समाज के बीच में परोसिए कि वो परिवार बैठ के सुन सके और दो चार लोग परिवार एकजुट मिल के सुन सके। फिल्में भी जो आ रही हैं, अगर कोई चाहे कि परिवार बीच में बैठ कर देख ले तो देख नहीं पाएगा।
और गीतें भी हैं। जो सिंगर गा रहे हैं, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन जो सिंगर गा रहे हैं वो अपने परिवार में ही नहीं बजा पाएंगे अपने गीत ही। तो बड़ा संदेश है आपकी तरफ तो से। ये समाज के बीच ये नहीं करना चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि कोई ऐसा भोजपुरी जो गीत हो, पारंपरिक गीत हो, तो आप सुनाएं हमारे दर्शकों को चलते चलते। ये तो मेरा सौभाग्य है कि आज आपके इंटरव्यू लेने के लिए हमें मौका मिला। कल हो सकता है कि आप मुंबई की तरफ रफ्तार पकड़ लें, तो हो सकता है आपका ऑटोग्राफ भी लेना मुश्किल हो जाए। ये हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे बरहट क्षेत्र से ये उभरते हुए संगीत कलाकार हैं और आपके बारे में मालूम हुआ। हम आपका मकान पूछते पूछते आए और आप मिल भी गए। तो मैं चाहता हूँ कि आप चलते चलते कोई लोकगीत हमारे दर्शकों को आप सुनाएं। जी जी। एक हमारे गुरुजी का गीत है जो आप लोगों को सुनाने की कोशिश करूँगा, और इसमें कुछ भोजपुरी जो है तो उसको बचाने के लिए बनाया गया इस गीत को, और इस गीत का एग्रीमेंट भी हो गया गुरुजी के माध्यम से, और ये फिल्मों में भी जल्द आपको सुनने को मिलेगा, और ये गीत निकल भी गया है। हरदम ई आबाद रहल बा, हरदम ई आबाद रहल बा, हरदम ई आबाद रही। हम रहम चाहे ना रहम, तू रहब चाहे ना रहब, भोजपुरी जिंदाबाद रही। हम रहब चाहे ना रहब, भोजपुरी जिंदाबाद रही। तू रहब चाहे ना रहब। हरदम ई आबाद रहल बा, हरदम ई आबाद रहल बा, हरदम ई आबाद रहे। हम रहम चाहे ना रहम, भोजपुरी जिंदाबाद रहे। तू रहब चाहे ना रहब, भोजपुरी जिंदाबाद रहे। हम रहम चाहे ना रहब। बहुत तो आपसे इतना सब सुन के मिल के हमें बहुत खुशी हुई। जी। जैसा कि हम हर कलाकार से या किसी का भी हम इंटरव्यू लेते हैं तो ये एक खास मुख्य क्वेश्चन उससे ज़रूर करते हैं कि आप चलते चलते इस वीडियो के माध्यम से, चैनल के द्वारा, वर्तमान में जो ये नफ़रत की आग फैली हुई है जो जात पात को लेके, तो ये आपसी भाईचारे का इस वीडियो के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि आप एक संगीत कलाकार हैं? सबसे पहले मैं तो एक संगीतकार हूँ, और हमारे लिए न कोई जाति न कोई धर्म, हमारे लिए सब बराबर हैं, सब हमारे प्यारे हैं, और मैं सबका प्यारा हूँ। और ये जो नफ़रत की आग फैली हुई है जातिवाद की, इसे लोगों को ये सब नहीं रखना चाहिए अपने अंदर, और सबको बराबर समझना चाहिए अपने हिसाब से। कोई भी जातिवाद यहाँ पे कोई बन के नहीं आया है, सब यहीं पे बनाया गया है। तो इसके लिए मैं संदेश आपके चैनल के माध्यम से यही देना चाहूँगा कि सबको भाईचारे का ये बना के रखें। जैसा कि आपके बेटे का हमने काफ़ी ये संगीत सुना और काफ़ी मैं मंत्रमुग्ध हो गया और काफ़ी अच्छा लगा। तो ये संगीत की दुनिया में आपके बेटे ने कदम रखा, इसमें क्या योगदान आपका रहा, इसके बारे में बताइए। लड़का शुरू से एक परिश्रम किया इस लाइन, इस म्यूजिक से, इस संगीत से, और उसने प्रयास किया आगे बढ़ने का, मेहनत किया। इसका परिश्रम बहुत अच्छा रहा, इसलिए इसके ऊपर मैं बहुत सहयोग किया और पढ़ाई में आगे बढ़ने का, और म्यूजिक में ये आगे बढ़ा लड़का, इसलिए मैं सहयोग दिया। तो जैसे कि और माँ बाप के जो होते हैं, जैसे ये संगीत को पसंद नहीं करते हैं, रोकते हैं, तमाम तरीके से उसमें कहते हैं कि ये अच्छा बात नहीं, ऐसा आपने नहीं सोचा? ये मैंने सोचा नहीं, लड़के का मेहनत अच्छा लगा, और उसको सोचा नहीं कि अच्छे बड़े और दुनिया में कहीं भी रहे, अपना नाम रोशन करे। और बरहट क्षेत्र से राजनगर कॉलोनी के अंदर में बहुत अच्छे कलाकार हमारा लड़का निकला है।
इसका मेहनत है कि अच्छे और निकले और बरहज का नामिनेशन करे और दुनिया में कहीं भी जाए नामिनेशन करके अच्छा क्या बात है, बहुत ऊंची बात आपने कही। तो आगे आप अपने बच्चे से क्या उम्मीद रखते हैं ये बताएं। बच्चे से ये उम्मीद है कि इस संगीत के कला से बहुत आगे बढ़ा है। हमको यही गर्व है कि ये बच्चा अपने इस बरहज के नाम ने पूरे दुनिया के नाम करे संगीत से। मेरे यही खुशी है। सबको धन्यवाद है। क्या जैसा कि ये दुर्गेश प्रजापति के पिताजी हैं और ये काफ़ी ऊंची बात कहे हैं कि हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा अपनी अच्छी प्रतिभा से, अच्छी कलाओं की वजह से इस बरहज क्षेत्र का ही नहीं पूरे देश का नाम रोशन करे। यही चाहना, हाँ यही चाहते हैं सबसे। जैसा कि आप मोबाइल स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इस समय हम राजनगर कॉलोनी में, ये वार्ड संख्या 9 में जो रेलवे स्टेशन के करीब है, वहाँ मैं आया हुआ हूँ। और ये दुर्गेश प्रजापति जो एक उभरते हुए संगीत की दुनिया के कलाकार हैं,